सबसे पहले सबको जो धाम गए और जो नहीं जा पाया उसको मेरा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा कैंप में जाके और भगवान जी का दर्शन हुआ, यात्रा हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रसादम सब बहुत अच्छा था। हम लोग मायापुर गए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाने के बाद जैसे लगा नहीं था कि कभी जा पाएंगे, फिर भी प्रे करते करते इस बार गए। और वहाँ जाने के बाद सुबह में जब दर्शन हुआ भगवान का, बस खाली आंसू ही आ रहा था, क्योंकि इतना ही सुंदर भगवान थे। उनको देख के लग रहा था दुनिया में और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। वो जो दृश्य था ना, मतलब अद्भुत था। मतलब अपना हृदय को हम रोक ही नहीं पाए। मतलब करुणामय, मतलब अजीब टाइप का वो मतलब फीलिंग होने लगा। मतलब चाह करके भी उसको हम रोक नहीं पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम छुपा ले, बट वो छुप नहीं रहा था। मतलब वो दृश्य मेरा आंखों के सामने एकदम, दिमाग के सामने एकदम छाया हुआ है। अभी तक ऐसा दृश्य हम कभी नहीं देखे जो हमको मायापुर में दर्शन हुआ। अद्भुत था। भगवान का दर्शन बड़ा ही अद्भुत था। मतलब राधा कृष्ण जो है वहाँ पे, तो वो तो आकर्षित करते ही हैं, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमको उधर का विग्रह से ज़्यादा हमको महाप्रभु का विग्रह खींच रहा था। ऐसा लग रहा था भगवान हमको अपने पास बुला रहे हैं। उनका चेहरा मतलब नज़र से हट ही नहीं रहा था। मुझे सभी धामों में सब कुछ मुझे अच्छा लगा और हम बहुत प्रसन्न हैं। इससे हमको यही सीख मिलता है कि दुनिया में सब सत्य वही है, चैतन्य महाप्रभु। भगवान जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का रूप देख के हमको बहुत अच्छा लगा है। पहला बात तो वहाँ का प्रसादम, मायापुर धाम का प्रसाद जो लोग पाए हैं और जो लोग नहीं पाए हैं, जो लोग पाए हैं वो लोग तो भली बात ही जानते होंगे वहाँ का टेस्ट और महाप्रसाद का महिमा। प्रसादम भी वहाँ का बहुत अच्छा था। फिर कीर्तन हुआ, फिर लेक्चर हुआ, कथा भी बहुत अच्छा भैया दिए, बहुत अच्छा लगा। हर एक चीज़ जाने कहाँ क्या हुआ था, कहाँ क्या लीला हुआ, हर एक सुने, तो हम लोग को भी समझ आया कि यहाँ पे भगवान ये किए थे, वो किए थे। गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोद्रुम द्वीप, ये सब बहुत अच्छा लगा। गोद्रुम द्वीप में हम लोग को कथा जो भैया दिए थे वो भी बहुत अच्छा लगा। गोद्रुम द्वीप के पास में जब जा रहे थे, जब कीर्तन हो रहा था, तो बहुत आनंद लग रहा था। तो गोद्रुम द्वीप में पता चला कि भक्ति विनोद ठाकुर इतना छोटा जगह में कैसे भक्ति कर रहे हैं। मतलब हम लोग को इतना बड़ा हॉल दे दिया जाता है, उसमें भी टहल टहल के जप करते नहीं है। वो इतना छोटा रूम था, वहाँ पे हम लोग का रहना मतलब घुटन जैसा लगेगा। पर भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे कैसे माला करते, वो भी 1 माला 2 माला नहीं या 16 माला नहीं, 64 माला करते थे बैठ करके, वो भी गृहस्थ हो करके। वो हम लोग कोई नहीं कर सकते हैं। 2 नाइट्स का बात था, लेकिन हम लोग 3 नाइट्स रुके, वो भी 1200 ईच पर्सन, जो कि अभी का टाइम में तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। 1200 रुपया तो आपका लग रहा है, ट्रैवलिंग चार्ज इधर उधर लग जाएगा आपका। और उसमें भी हम लोग 3 नाइट्स, वो भी आरामदायक रूम प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ वो काम करते थे वहाँ तक पटरी बिछाया गया था। अब स्पेशल उन्हीं के लिए वो ट्रेन आता था, वो आज भी है, जो कि देख करके बहुत ही अच्छा लगा हमको। द्वीप का एक और महिमा बहुत ही अच्छा लगा कि इंद्रदेव भी गोवर्धन लीला में अपराध किए थे भगवान का, तो वो भी एक अपराध ही हो गया था। तो वो आए थे माफ़ी मांगने के लिए सुरभि गैया को साथ में लेकर के। तो सुरभि गैया और इंद्रदेव वहाँ पे प्रार्थना किए थे। बहुत ही अच्छा जगह है गोद्रुम द्वीप। वो कथा भी मेरे लिए मतलब अमृत जैसा था। और फिर हम लोग हरिहर क्षेत्र भी देखे। ऐसा हम कभी नहीं देखे थे, पहली बार देखे वहाँ कि एक ही जगह 2 रूप का एक भगवान। जगन्नाथ जी के सामने हम लोग जब डांस कर रहे थे, स्मरण हो गया जगन्नाथ चका नैन। लग रहा था कि अद्भुत है। वो नज़ारा देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं वहाँ का रहने के लिए। तो रहने के लिए हम लोग बहुत ही आरामदायक रूम, माता जी लोग के लिए अलग और प्रभु जी लोग के लिए अलग रूम प्रोवाइड किया गया था, वो भी फुल एसी था। 2 दिन का ही कैंप था, पर हम लोग का आखिरी में पता बहुत सबका इच्छा था कि हम लोग रुके। फिर प्रे करते करते भगवान सुन लिए और हम लोग को रुकवा दिए 1 और दिन। वहाँ से आने के बाद ये बदलाव आया कि भगवान के लिए ही सारा कुछ करना चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं। भगवान को ही सब कुछ अर्पित करके, मतलब जो भी हो भगवान के लिए ही करना चाहिए। हर जगह मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा हम कहें कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे। हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ से मेरा आत्मा तृप्त हो गया पूरा। जब राधा रानी के पास गए दर्शन आरती के टाइम में,
तो बहुत मन था कि उनको नीला कलर का ड्रेस में देखे, और सही में जब पर्दा खुला तो वो नीला कलर का ही ड्रेस पहने हुए थे। वो देखने के बाद मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब जो इच्छा की है वो भगवान सच में पूरा कर दिए। 25 दिसंबर में भी वहीं थे हम, तो सोचे थे कि भगवान येलो ड्रेस में अब दिखाइए ना अपने आप को, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुनते हैं, लगते हैं आप येलो ड्रेस में। जैसे ही प्रे किए दर्शन आरती में वो येलो ड्रेस ही पहने थे, और इस बार भी वही हुआ कि जब गए तो हम सोच रहे थे कि भगवान अब ब्लू ड्रेस क्यों नहीं पहनते हैं, और महाप्रभु के सामने हम ये सोचे थे कि महाप्रभु आपको वही ड्रेस में देखना है जो ड्रेस में आपका लुक था, येलो कलर का। सब बोलते हैं कि महाप्रभु येलो पहनते हैं, नित्यानंद प्रभु का ड्रेस ब्लू रहता है, और अद्वैत आचार्य का वाइट रहता है, और गदाधर का पिंक रहता है। तो जैसा मतलब सोचे थे वैसा ही उस दिन हमको देखने के लिए मिले भगवान वही ड्रेस में। और उस टाइम लग रहा था कि भगवान कैसे सुन लिए मेरा बात। और राधा रानी भी देखे तो ब्लू पहनी हुई है, मतलब उस दिन मन पूरा खुश हो गया था कि भगवान मेरे कहने पे पहने, या फिर और भी भक्त हैं जिनके कहने पे पहने होंगे, लेकिन हमको लग रहा था कि भगवान मेरे कहने पे पहने हैं, मेरे लिए मेरे साथ आदान प्रदान किए हैं भगवान। वो दृश्य हमेशा मेरा सामने, मतलब जब मेरा अंतिम दिन हो ना, मतलब वही चेहरा मेरा नज़दीक आना चाहिए जो हम कृष्णा राधा को देखें। ऐसा स्मरण हम कभी जिंदगी में नहीं देखे। धाम जाते हैं तो बहुत लोग को देखे कि एज ए टूरिस्ट टूर करने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। लग रहा था कि बस घूमना है, फिरना है, खाना है, एंजॉय करना है और घर चले जाना। दर्शन तो किए थे, सब लोग वहाँ पे थे, लेकिन वो लोग महिमा नहीं जान पाए कि दर्शन हम लोग कर क्यों रहे हैं, यहाँ पे भगवान किए क्या, नवद्वीप में क्या है कि हम नवद्वीप ही आए हैं। तो ये सब पता चलता है हम लोग कैंप में जाने के बाद, जो कि भक्त लोग का साथ में रहेंगे, परिक्रमा भी हो अच्छा से। प्लानिंग धीरे धीरे चल रहा था कि करेंगे कैंप करेंगे, पर कोई सीरियस नहीं था। पर अचानक से जब सबको बोले कि मायापुर कैंप होगा हंसी मजाक में ही, तो सब लोग सीरियस ले लिया उस बात को, और सब लोग जाने के लिए भी रेडी हो गया। तो जब हम लोग मायापुर पहुँचे तो हम लोग को पता नहीं था भगवान इतना आदान प्रदान करेंगे। जैसे मायापुर जाने से पहले हम मायापुर में एक प्रभु रहते थे, तो उनसे कांटेक्ट था मेरा, तो कॉल किए तो वो बता दिए कि मेरा रूम खाली है, आप लोग वहीं आ जाइए। तो वो बोल रहे थे कि पैसा भी नहीं लेंगे। तो हम लोग को भगवान मतलब किसी भी हाल में वहाँ लाना ही चाहते थे, तो इसीलिए हम लोग को रूम भी अच्छा से मिल गया। अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया गया था। गोद्रुम द्वीप सबसे फेवरेट मेरा वही रहा। गोद्रुम द्वीप हिरण्यकश्यप को मारकर हाथ धोए थे, नरसिंहपल्ली सबसे फेवरेट जगह। और वहाँ पे ही हम लोग का जो सबसे प्रसादम में सबसे हिट करने वाला चीज़ था बिरयानी और रायता विथ आम। प्रसादम में एक दिन बिरयानी बना था, वो सबसे ज़्यादा सुंदर था। मायापुर धाम के साथ साथ वृंदावन धाम भी है, पूरी धाम भी है। उसमें बहुत सारे गंगा यमुना सब लोग वहाँ पे सभी नदियाँ बहती है, जो कि सबको दिखाई नहीं देता। कथा के माध्यम से हम लोग धाम को देख सकते हैं, नज़र से नहीं देख सकते हैं। एज अ टूर बहुत लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते आ जाते हैं। तो हम लोग कभी कभी दर्शन तो करते हैं, लेकिन दर्शन कर नहीं पाते, क्योंकि धाम में आँखों से नहीं कानों से देखा जाता है। आँख का यहाँ पे कोई इस्तेमाल ही नहीं, इस्तेमाल है दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन जो है असली दर्शन कानों से किया जाता है धाम में। वहाँ से बिल्कुल आने का इच्छा नहीं था। अब पता नहीं पर कब जाएंगे, पर बहुत अच्छा कैंप था, बहुत मन लगा। हम तो भगवान से इतना ही मनाएंगे कि हर साल कम से कम एक दिन दर्शन करने के लिए जाएं, और हो सके तो सबको मतलब जाना चाहिए कैंप में, क्योंकि कैंप में जाने से ही पता चलता है भक्ति के बारे में और आगे बढ़ने में, कि यहाँ कुछ मतलब अलग ही मतलब उत्साह आता है कि नहीं भक्ति और आगे करना चाहिए, और पता चलता है भगवान के बारे में कि भगवान कितना ये हम लोग के लिए इतना ये किए हैं। इसके लिए हमेशा कैंप में जाना चाहिए और माला करना चाहिए, और हो सके तो प्रसादम और भागवत गीता पढ़ना चाहिए। पहले मतलब बीच में मेरा माला छूट गया था, तो वहाँ से आने के बाद मेरा माला हमेशा रोज़ कंटिन्यू हुआ है। पहले हम 16 करते थे, बीच में फिर 2 करने लगे थे, फिर से अभी 8 करने लगे। भगवान का प्रति जो प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया है। और थोड़ा मतलब अब कुछ टाइम लग रहा है कि भगवान को समय दे और उनके साथ में गुजारे, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे हमको और ऊंचा पे जाना है भक्ति पे, और अच्छे से करना है, ध्यान से भगवान का नाम जप करना है। आप कोई भी धाम जाएंगे तो वहाँ पे अगर अपराध करेंगे तो वहाँ पे आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपका पाप बढ़ेगा। लेकिन
मायापुर एक ऐसा धाम है जहाँ पे आप अपराध करके महाप्रभु से क्षमा मांगेंगे तो तुरंत ही वो क्षमा कर देंगे, अपराध नहीं लेते हैं। मात्र ये एक ऐसा धाम है जहाँ पे भगवान अपराध नहीं लेते हैं। बाकी अब वृंदावन जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। आप वहाँ पे थोड़ा सा भी अपराध करेंगे तो भगवान बहुत सीरियस लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि पार्वती मैया भी अपराध की थी तो उनको लगा कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा और कहीं नहीं है क्षमा मांगने के लिए, तो वहीं पे जाकर के वो क्षमा मांगी, जो कि हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वो कथा हमको बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत कोई को लगता है कि खैर भक्ति छोड़ देना चाहिए ऐसे वैसे, पर बहुत हमको कष्ट मिला, पर आज तक हम भक्ति नहीं छोड़ पाए। और हम इतना उनसे प्रे मांग के आए हैं कि चाहे दुनिया में हम हर एक चीज़ भूल जाएंगे पर कृष्णा को कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कोई भी किसी को छोड़ने का टाइम आ जाएगा छोड़ देंगे, पर भगवान को हम कभी नहीं छोड़ सकते। वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। महाप्रभु को अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो हम लोग का भक्ति और बढ़ाते हैं, क्योंकि हम देखे हैं वहाँ पे हम प्रार्थना किए थे महाप्रभु से कि हम माला नहीं कर पा रहे महाप्रभु अच्छे से, तो जैसे ही वहाँ से आए हैं तो माला करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको, और मंत्र को भी अब हम धीरे धीरे सुन पा रहे हैं। वहाँ से ये हम सोच के आए हैं कि अब कुछ भी हो पर ज़्यादा से ज़्यादा माला को हम सुनने पे ध्यान देंगे, चाहे 2 माला ही क्यों ना करें, पर सुनने से ही हम लोग माला को और बढ़ा सकते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक पवित्र नहीं हो पाएगा हम लोग का मन। पहले 18 करते थे फिर 16 करने लगे, पर अब वहाँ से आने के बाद वहाँ पे प्रे किए थे कि 2 माला एटलीस्ट हम बढ़ाएंगे। खैर अभी तो ससुराल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर फिर भी सुबह उठने का कोशिश करेंगे और माला करने का। और जब वहाँ जाने के बाद मतलब कोई ना भी मेरे साथ भक्त रहे पर हम मतलब भक्ति छोड़ ना पाए। अवश्य जाएंगे पूरी जहाँ नीतीश प्रभु ले जाए। और 1200 रुपये में तो इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में, तो नेक्स्ट कैंप पे आप लोग जरूर से जरूर आइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासे अनुदास श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास श्री कृष्ण मैं कौन हूँ? हाँ आमी के आमी गौर भक्त वृंदा आमी गौर भक्त वृंदा आमी गौर भक्त वृंदा आमी गौर भक्त वृंदा आमी गौर भक्त आमी गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास आमी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास आमी दासेरनुदास आमी दासेरनुदास आमी गौर भक्त वृंदा आमी गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासे अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा